एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। आज मैं एक बार फिर से 12th एग्जाम 2022 के लिए सोशियोलॉजी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या समृद्धि का राज्य कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी असम। इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा 19.95 करोड़ है, जबकि लक्षद्वीप में आबादी सबसे कम यानी 64,429 है। सर्वाधिक आबादी वाले 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। क्वेश्चन सेकंड, भारत में नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन में प्रमुख योगदान किसने किया? M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे, योगेंद्र सिंह, इरावती कर्वे। इसका आंसर है ऑप्शन डी इरावती कर्वे। भारत में नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन में प्रमुख योगदान इरावती कर्वे ने किया। क्वेश्चन थर्ड, निम्नांकित में से कौन सा एक तत्व बाजार प्रणाली के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए विनिमय के लिए वस्तुएं, ऑप्शन बी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित शर्तें, ऑप्शन सी व्यवसायों की बहुलता, ऑप्शन डी परिवहन के विकसित साधन। इसका आंसर है ऑप्शन डी परिवहन के विकसित साधन। क्वेश्चन 4, जब लैंगिक विषमता को सामाजिक तथा धार्मिक नियमों की स्वीकृति प्राप्त होती है तब इसे कहा जाता है? सामाजिक विषमता, सांस्कृतिक विषमता, संस्थागत विषमता, धार्मिक विषमता। इसका आंसर है ऑप्शन सी संस्थागत विषमता। क्वेश्चन 5, विभिन्न देशों के बीच वर्तमान युग में बढ़ते हुए स्वतंत्र व्यापार की नीति निम्नांकित में से किस दशा से संबंधित है? ऑप्शन ए उदारीकरण, ऑप्शन बी बहुराष्ट्रवाद, ऑप्शन सी पश्चिमीकरण, ऑप्शन डी विवेकीकरण। इसका आंसर है ऑप्शन ए उदारीकरण। क्वेश्चन 6, औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न हुआ? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी ये सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन 7, निम्नांकित में से संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी अनुच्छेद 332, ऑप्शन सी अनुच्छेद 334, ऑप्शन डी अनुच्छेद 333। इसका आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 333। क्वेश्चन 8, भारत में नया संविधान लागू होने के बाद पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ? 1950, 1952, 1953, 1954। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1952 में। क्वेश्चन 9, भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की?
रामकृष्ण मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, वीके कृष्णन मेनन समिति, जाकिर हुसैन समिति। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश स्वीकार की तथा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन 10, नगर के जिस अभिजात वर्ग का संबंध राजनीति अथवा उद्योगों से नहीं होता उसे कहा जाता है? व्यवसायिक अभिजात वर्ग, प्रशासनिक अभिजात वर्ग, व्यापारिक अभिजात वर्ग, पिछड़ा अभिजात वर्ग। इसका आंसर है ऑप्शन ए, व्यवसायिक अभिजात वर्ग। क्वेश्चन 11, गांव के पूंजीपति कृषक वर्ग के लिए निम्नांकित में से कौन सा शब्द उसकी विशेषताओं को दर्शाता है? उद्योगपति कृषक, धनी कृषक, शिक्षित कृषक, व्यवसायिक कृषक। इसका आंसर है ऑप्शन बी, धनी कृषक। क्वेश्चन 12, भूमंडलीकरण की दशा में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? सहभागी संस्कृति में वृद्धि, उदारीकृत परंपराएं, तकनीकी योग्यता और कुशलता में वृद्धि, लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसका आंसर है ऑप्शन सी, तकनीकी योग्यता और कुशलता में वृद्धि। क्वेश्चन 13, भारत के पर्यटन केंद्रों में हस्तकला और मूर्तिकला में पर्यटकों की रुचि के अनुसार किया जाने वाला परिवर्तन संस्कृति, यह किस परिवर्तन से संबंधित है? ऑप्शन ए, संस्कृति का वैश्वीकरण, ऑप्शन बी, संस्कृति का भौतिकीकरण, ऑप्शन सी, संस्कृति का बाजारीकरण, ऑप्शन डी, संस्कृति का आधुनिकीकरण। इसका आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृति का बाजारीकरण। क्वेश्चन 14, संयुक्त राष्ट्र संघ में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया? 1970, 1975, 1980, 1985। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1975। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को औपचारिक मान्यता वर्ष 1975 में उस वक्त मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मानना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पहली बार 1996 में एक थीम के तहत मनाया गया था। क्वेश्चन 15, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए, सन 1972, ऑप्शन बी, सन 1975, ऑप्शन सी, सन 1977, ऑप्शन डी, सन 1979। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सन 1979। क्वेश्चन 16, उत्तराखंड के चिपको आंदोलन को प्रभावपूर्ण बनाने में किसका योगदान प्रमुख है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, विजय कुमार भट्ट, ऑप्शन बी, गौरा देवी, ऑप्शन सी, केसी पंत, ऑप्शन डी, नारायण दत्त तिवारी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, गौरा देवी। इस आंदोलन के दौरान लोगों ने वृक्षों को प्यार करने तथा उन्हें बचाने का संदेश देने के लिए उन्हें अपने गले से लगाया और इसलिए इसे चिपको नाम दिया गया। यह उस कृतज्ञता की अभिव्यक्ति देहरादून 21 मई गांधीवादी सांचे में ढले प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा
हिमालय के जंगलों की रक्षा के लिए एक समर्पित योद्धा थे। क्वेश्चन 17। भारत में सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना लागू की गई? ऑप्शन ए महिला शिक्षा योजना, ऑप्शन बी महिला आवास योजना, ऑप्शन सी महिला कल्याण योजना, ऑप्शन डी महिला समृद्धि योजना। इसका आंसर है ऑप्शन डी महिला समृद्धि योजना। क्वेश्चन 18। भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1953, 1959, 1961, 1963। इसका आंसर है ऑप्शन डी 1963। राष्ट्रीय बीज निगम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत अनुसूची बी की एक प्रथम श्रेणी मिनी रत्न कंपनी है। एनएससी की स्थापना 1963 में बीज भवन नई दिल्ली में की गई। क्वेश्चन 19। निम्नलिखित में से उपभोक्तावाद प्रदर्शनवाद किस वर्ग की प्रमुख विशेषताएं हैं? पूंजीपति कृषक वर्ग, जमींदार वर्ग, प्रभावी जातियों का वर्ग, नव मध्य वर्ग। इसका आंसर है ऑप्शन डी नव मध्यम वर्ग। क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन।